जब कुछ भी नहीं था, न आकाश, न पृथ्वी, न देवता, न राक्षस, न दिन, न रात्रि, तब भी कुछ था, चेतना, जो स्वयं को जानना चाहती थी। उस चेतना ने जब स्वयं को देखा तो उससे उत्पन्न हुआ स्वरूप, जो न जन्मा था न मरा, केवल प्रकट हुआ, वो था विष्णु। विष्णु अनंत सागर पर शेषनाग की शैया पर लेटे थे। उनकी नाभि से एक स्वर्ण कमल प्रकट हुआ। उस कमल पर बैठा 4 मुखों वाला एक तेजस्वी अस्तित्व, 4 दिशाओं में देखने वाला, 4 वेदों का प्रतीक, वो था ब्रह्मा, सृष्टि का सृजन करता। ब्रह्मा ने जब पहली बार आंखें खोलीं तो उनके चारों ओर केवल अनंत आकाश था, बिना किसी दिशा, बिना किसी गति के। उन्होंने इधर उधर देखा, पर कुछ भी नहीं था, केवल एक नाद, AUM, जो ब्रह्मांड की गहराइयों में गूंज रहा था। उन्होंने स्वयं से पूछा, मैं कौन हूं? मैं कहां से आया हूं? और मेरा उद्देश्य क्या है? तभी एक दिव्य स्वर गूंजा, हे ब्रह्मा, तुम सृष्टि के रचयिता हो। तुम्हारा कार्य है इस शून्य में जीवन और व्यवस्था की रचना करना। ब्रह्मा ने देखा, यह स्वर स्वयं विष्णु का था, जो अनंत सागर पर लेटे मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने कहा, जाओ, इस सृष्टि को आकार दो, विचार से जगत उत्पन्न करो और चेतना से उसे जीवित रखो। ब्रह्मा ने सिर झुकाया और सृष्टि का पहला विचार जन्मा। उन्होंने आंखें बंद कीं और अपने मन से पहला तत्व उत्पन्न किया, आकाश। आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी। 5 तत्व मिलकर सृष्टि के स्तंभ बने। फिर उन्होंने मन बनाया, जिससे विचार जन्म ले सकें। विचारों से उत्पन्न हुए देव, मनुष्य और जीव जंतु। हर कण में एक ही शक्ति प्रवाहित थी, ब्रह्मा की चेतना। वो प्रसन्न हुए। उन्होंने देखा, ब्रह्मांड अब जीवन था। हर दिशा में जीवन की झंकार गूंज रही थी। उनके भीतर एक गर्व की लहर उठी, मैं ही सृष्टिकर्ता हूं, मैं ही कारण हूं हर अस्तित्व का। लेकिन इसी गर्व की छाया में कुछ और भी जन्म ले रहा था, अहंकार। धीरे धीरे ब्रह्मा को यह अनुभव हुआ कि अब उन्हें किसी की आवश्यकता नहीं। उन्होंने सोचा, मैंने ही यह सब रचा है, मैं ही ज्ञान का स्रोत हूं और मैं ही सत्य हूं। धीरे धीरे यह विचार सृष्टि के संतुलन को बदलने लगा। विष्णु मौन थे, पर उनकी दृष्टि सब पर थी। देवता विस्मित थे, क्योंकि ब्रह्मा अब अपने ही नाम की महिमा गाने लगे थे। उन्होंने कहा, जो भी मेरे द्वारा जन्मा है वह मेरी ही पूजा करेगा, क्योंकि मैं ही उसका निर्माता हूं। ऋषि, देवता और जीव सभी मौन हो गए, क्योंकि वे नहीं जानते थे कि इस आदेश का विरोध कौन करे। आखिर विरोध सृष्टिकर्ता से कैसे किया जा सकता था? और यही वह क्षण था जिसने सृष्टि की दिशा बदल दी। ब्रह्मा का यह निर्णय, जो देखने में एक सामान्य आदेश था, वास्तव में सृष्टि के पहले असंतुलन की शुरुआत थी। क्योंकि जब सृष्टिकर्ता ही स्वयं को ईश्वर मान ले तो सत्य का मार्ग बदल जाता है। विष्णु ने कहा, यदि सृष्टि के आरंभ में ही अहंकार जन्म ले ले तो उसका अंत निश्चित होगा। और इसी समय आकाश में एक अजीब प्रकाश फैला, एक ऐसी ऊर्जा जो ब्रह्मा और विष्णु दोनों से परे थी। धीरे धीरे वह प्रकाश एक अनंत अग्निस्तंभ में बदल गया। उसकी ऊंचाई का न अंत था, न गहराई का कोई तल। वो था महादेव शिव का ज्योतिर्लिंग स्वरूप। ब्रह्मा और विष्णु दोनों विस्मय में थे। वो स्वर सुनाई दिया, यह अग्निमय नहीं, यह सत्य है, जिसे न तुमने रचा न तुमने देखा। जो था, है और रहेगा, उसी में सृष्टि बंधी है। वो स्वर था महाकाल का। ब्रह्मा और विष्णु दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। ब्रह्मा बोले, हमें इस ज्योति का आरंभ और अंत खोजना होगा। विष्णु ने सिर हिलाया, हां, सत्य तभी प्रकट होगा। और इसी निर्णय के साथ शुरू हुई सृष्टि के इतिहास की सबसे बड़ी खोज। एक ऐसी खोज जिसका परिणाम तय करेगा कौन रहेगा पूजनीय और कौन भुला दिया जाएगा। ब्रह्मांड की निस्तब्धता में एक अग्निस्तंभ खड़ा था, असीम, अनंत, असीमित। वो ज्योति इतनी प्रखर थी कि सूर्य की भी तेजी उसके आगे फीकी पड़ गई थी। देवता विस्मित, आर्षि मौन, और स्वयं ब्रह्मा और विष्णु उस दिव्य प्रकाश के सामने खड़े थे। विष्णु ने धीरे से कहा, यह प्रकाश न किसी दिशा में झुकता है, न समाप्त होता है।
यह कोई देव नहीं, यह स्वयं सत्य है। ब्रह्मा ने उनकी ओर देखा और कहा, नहीं विष्णु, यह मेरी ही सृष्टि का विस्तार है। मैं इसका आरंभ और अंत खोजूंगा और सिद्ध कर दूंगा कि सृष्टि का स्वामी मैं ही हूं। विष्णु ने शांत स्वर में कहा, सत्य को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं ब्रह्मा, सत्य स्वयं ही प्रमाण है। परंतु ब्रह्मा के भीतर का अहंकार अब अंधकार में बदल चुका था। उन्होंने निर्णय लिया, मैं ऊपर जाऊंगा, इस ज्योति का शिखर खोजूंगा। विष्णु बोले, तो मैं नीचे उतरता हूं और इसका मूल ढूंढता हूं। और इस प्रकार दो शक्तियां, एक ऊपर एक नीचे, सत्य के आरंभ और अंत की खोज में निकल पड़ीं। विष्णु ने वराह रूप धारण किया। एक विराट शूकर के रूप में वे नीचे और नीचे उतरने लगे। उनके आसपास सर्पिल आकाश, घूमते हुए ग्रह और गहराइयों में लहराती ज्योति। वे नीचे उतरते गए सहस्रों वर्षों तक, पर अंत कहीं नहीं मिला। सागर थक गए, पर ब्रह्मांड का तल अब भी दूर था। उन्होंने रुककर सोचा, यह अनंत है, इसका कोई मूल नहीं। वहीं ऊपर ब्रह्मा ने हंस रूप धारण किया। सफेद पंखों में चमकती स्वर्ण किरणें, वे ऊपर और ऊपर उड़ते गए। गति इतनी तीव्र कि दिशाएं पीछे छूट गईं, परंतु ऊंचाई कभी समाप्त नहीं हुई। युग बीत गए और दोनों अपनी खोज में असफल रहे। विष्णु लौट आए और उन्होंने ब्रह्मा से कहा, मैंने नीचे जाकर देखा, इस ज्योति का कोई अंत नहीं, यह स्वयं ईश्वर है, अनादि अनंत। ब्रह्मा मुस्कुराए, पर वह मुस्कान साधारण नहीं थी। वह मुस्कान थी स्वयं को ऊंचा दिखाने की इच्छा की। उन्होंने कहा, मैंने इसका सिर देखा है विष्णु, मैंने वह स्थान देखा जहां यह ज्योति समाप्त होती है। विष्णु ने अविश्वास में उनकी ओर देखा। क्या आपने सच देखा? ब्रह्मा ने बिना झिझक कहा, हां, एक पुष्प था वहां, केतकी। वह इस अग्नि के शीर्ष पर था। वह साक्षी है मेरे दर्शन की। केतकी पुष्प को उन्होंने साथ लाया और साक्षी बना लिया अपने झूठ का। देवताओं में कानाफूसी शुरू हुई। कुछ ने कहा, क्या सचमुच ब्रह्मा ने सत्य देखा? और कुछ ने उत्तर दिया, पर विष्णु ने तो स्वीकार किया कि यह ज्योति अनंत है। ब्रह्मा के चारों मुख गर्व से खिल उठे। उन्होंने घोषणा की, मैंने उस सत्य को देखा जिसे कोई नहीं देख सका। अब सृष्टि में मेरी आराधना सर्वोच्च होगी। और उसी क्षण वह अग्निस्तंभ अचानक कांपने लगा। धरती, आकाश, जल सब डोलने लगे। वायु स्थिर हो गई, दिशाएं मौन। फिर उस ज्योति से निकली एक गर्जना, इतनी प्रचंड कि ब्रह्मा और विष्णु दोनों झुक गए। प्रकाश के भीतर से धीरे धीरे एक आकृति उभरने लगी। 3 नेत्र, गले में नाग, जटाओं से बहती गंगा, माथे पर चंद्रमा। वो थे महादेव शिव। उनका स्वर ब्रह्मांड की गहराइयों से उठा, ब्रह्मा। ब्रह्मा ने कांपते हुए सिर झुकाया। शिव बोले, क्या तुमने सच देखा या केवल अपने गर्व को सत्य समझ लिया? ब्रह्मा मौन थे। केतकी पुष्प कांप रहा था, जैसे अपराध का बोझ सह न पाए। शिव बोले, सत्य को देखने का दावा करने वाले को पहले सत्य होना पड़ता है। तुम्हारा यह अहंकार सृष्टि के संतुलन को तोड़ रहा है। फिर उन्होंने अपने त्रिनेत्र से ज्वाला उठाई। उस प्रकाश ने केतकी पुष्प को झुलसा दिया और आकाश में गूंजा। जिस पुष्प ने झूठ का साथ दिया, उसका स्थान पूजा में नहीं रहेगा। और फिर शिव ने कहा, ब्रह्मा, तुम्हारे लिए पृथ्वी पर कोई मंदिर नहीं बनेगा। तुम्हारा नाम सृष्टि में रहेगा, पर तुम्हारी आराधना नहीं होगी। विष्णु ने तुरंत झुककर कहा, प्रभु, मैंने असत्य नहीं कहा, मैंने केवल सत्य स्वीकारा। शिव ने प्रसन्न होकर कहा, इसलिए विष्णु, तुम्हारी पूजा हर युग में होगी। तुम ही पालनकर्ता बनोगे, क्योंकि सृष्टि ज्ञान से नहीं, सत्य से चलती है। शिव का स्वर धीरे धीरे शांत हुआ। ज्योति विलीन हो गई और फिर केवल मौन रह गया। विष्णु ने ब्रह्मा की ओर देखा। उनकी आंखों में करुणा थी। उन्होंने कहा, ज्ञान तभी पवित्र होता है जब उसमें विनम्रता हो। ब्रह्मा की आंखों से आंसू बहे। उन्होंने कहा, मैंने सत्य को झूठ से ढक दिया और अब सत्य ने मुझे ढक लिया। धीरे धीरे आकाश में प्रकाश लौटने लगा। ब्रह्मा झुके और शिव व विष्णु के चरणों में नतमस्तक हुए। उन्होंने कहा,
अब मैं जान गया हूं, मैं सृष्टि का रचयिता नहीं, केवल उसका माध्यम हूं। विष्णु मुस्कुराए। यही है सच्चा सृजन, जब रचयिता स्वयं मिट जाए। शिव बोले, जब मनुष्यता भी इसी ज्ञान को पाएगी, तब वह मुक्त होगी अहंकार से और लौटेगी सत्य की ओर। वह निर्णय जो एक बार सृष्टिकर्ता ने लिया था, उसने सृष्टि की दिशा बदल दी। अब कोई भी देवता नहीं, बल्कि सत्य सर्वोच्च था, क्योंकि सृष्टि केवल ज्ञान से नहीं, सत्य और विनम्रता से टिकती है। ज्योतिर्मय अग्नि अब शांत हो चुकी थी। वह आकाश जो कुछ समय पहले शिव के क्रोध से कांप रहा था, अब सौम्यता में डूब गया था। शिव के वचनों ने न केवल ब्रह्मा को झकझोर दिया, बल्कि सृष्टि के हर तत्व को एक नया अर्थ दे दिया था। ब्रह्मा कमल पर बैठे थे, सिर झुका हुआ, चारों मुख मौन। पहली बार उन्होंने अपनी रचना को नहीं, बल्कि अपनी भूल को देखा। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, मैंने ज्ञान को सत्य समझ लिया, पर ज्ञान तभी पवित्र है जब उसमें विनम्रता हो। मेरे अहंकार ने सृष्टि के पथ को दूषित कर दिया। विष्णु ने आगे बढ़कर उनका कंधा थामा। उनका स्वर करुणा से भरा था। हर आत्मा कभी न कभी इस गलती से गुजरती है ब्रह्मा, पर वही आगे बढ़ता है जो अपनी भूल स्वीकार कर ले। ब्रह्मा की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, हे विष्णु, हे महादेव, आज मैं समझ गया हूं, सृजन का अर्थ केवल उत्पन्न करना नहीं होता, उसमें सत्य और प्रेम का भाव भी आवश्यक है। धीरे धीरे शिव की उपस्थिति एक शांत ज्योति में परिवर्तित हुई। उनका स्वर अंतरिक्ष में गूंजा, ब्रह्मा, तुम्हारा अपराध दंड नहीं, शिक्षा है। तुम्हारा नाम अमर रहेगा, क्योंकि तुम सृष्टि के बीज हो, पर तुम्हारी पूजा नहीं होगी, ताकि मनुष्य यह समझ सके कि सृष्टि करने वाला भी अहंकार से ऊपर नहीं। वो मौन क्षण था जहां तीनों देव, ब्रह्मा, विष्णु और शिव, एक साथ बैठे थे। कोई श्रेष्ठ नहीं, कोई न्यून नहीं, सिर्फ संतुलन। विष्णु बोले, प्रभु, अब सृष्टि का मार्ग क्या होगा? शिव मुस्कुराए, सृष्टि अपने कर्मों से सीखेगी। हर युग में मनुष्य वही गलती दोहराएगा। वह भी सृजन करेगा, ज्ञान पाएगा, और फिर उसी ज्ञान में खोकर स्वयं को ईश्वर मान लेगा। पर जब वह सत्य को पहचान लेगा, तब वह लौट आएगा हमारी ओर, अपने भीतर की ओर। ब्रह्मा ने सिर उठाया। उनके मुख पर अब एक नई शांति थी। उन्होंने कहा, मैं फिर से सृष्टि का प्रारंभ करूंगा, पर इस बार प्रेम के साथ, सत्य के साथ, विनम्रता के साथ। उन्होंने आंखें बंद कीं, फिर अपने ध्यान से रचा। पर्वत, नदियां, पशु, पक्षी और मानव। पर इस बार हर सृष्टि में उन्होंने अपूर्णता छोड़ी, ताकि हर प्राणी अपने भीतर पूर्णता खोजे। यही था ब्रह्मा का नया निर्णय, सृष्टि को अपूर्ण बनाना, क्योंकि केवल अपूर्णता ही मनुष्य को ईश्वर की खोज की ओर ले जाती है। धीरे धीरे सृष्टि में गति लौट आई। वायु बहने लगी, जल बहने लगा, मनुष्य जन्मे और जीवन का चक्र फिर चल पड़ा। पर इस बार सृष्टि में एक नया भाव था, अहंकार से विनम्रता की यात्रा। देवताओं ने आकाश से देखा। ब्रह्मा के मुख पर अब प्रकाश था, पर गर्व नहीं। उन्होंने कहा, जो पहले स्वयं को ईश्वर समझता था, वो आज ईश्वर के नियमों का वाहक बन गया है। विष्णु ने ब्रह्मा की ओर देखा और कहा, हे ब्रह्मा, तुम्हारा निर्णय सृष्टि के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ था। अगर तुमने वह झूठ न कहा होता, तो यह शिक्षा कभी नहीं जन्म लेती कि सत्य ही सर्वोच्च है। ब्रह्मा ने उत्तर दिया, कभी कभी भूल ही सबसे बड़ा शिक्षक होती है विष्णु, और अब मेरी सृष्टि हर युग में इस शिक्षा को जिएगी कि सत्य भले देर से दिखे, पर वह सदा विजयी रहता है। युग बीत गए, मनुष्य सभ्य हुआ, शहर बने, संस्कृतियां जन्मी, पर आज तक किसी ने ब्रह्मा के लिए मंदिर नहीं बनाया, क्योंकि वो निर्णय जो उन्होंने अहंकार में लिया था, वह ब्रह्मांड का नियम बन गया। ज्ञान की पूजा नहीं, सत्य की पूजा होगी। और यही कारण है कि आज भी पृथ्वी पर लाखों विष्णु और शिव मंदिर हैं, पर ब्रह्मा का नाम केवल स्मरण में लिया जाता है, पूजा में नहीं, क्योंकि ब्रह्मा स्वयं ही यह शिक्षा बन गए। सृष्टि का रचयिता भी तब तक अधूरा है जब तक वह सत्य को नहीं पहचानता। ब्रह्मा का यह निर्णय हमें याद दिलाता है कि सृष्टि की दिशा बदलने वाला निर्णय
कोई बाहरी घटना नहीं, वो एक आंतरिक जागृति है। जब ज्ञान विनम्र हो जाता है तब ब्रह्म बनता है, और जब अहंकार मिटता है तभी सृष्टि सच में जन्म लेती है। कैलाश पर्वत की चोटी पर बर्फीली हवा बह रही है, और दूर किसी असीम आकाश में तीनों देव एक बार फिर आमने सामने बैठे हैं। ब्रह्मा अब शांत हैं। वो सृष्टि के निर्माता हैं, लेकिन आज उन्हें एहसास है कि सृष्टि केवल बनाने से नहीं, समझने से पूर्ण होती है। उन्होंने शिव की ओर देखा। प्रभु, मैंने जान लिया कि जो अहंकार में जीता है वो कभी ब्रह्म को नहीं देख सकता। सत्य की दृष्टि केवल उन्हीं को मिलती है जो स्वयं को मिटा दें। शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, ब्रह्मा, अब तुम सच्चे सृजनकर्ता बने हो, क्योंकि अब तुम्हारे भीतर सृजन नहीं, संतुलन है। विष्णु ने सिर झुकाया। प्रभु, यही है वह शिक्षा जो युगों तक मनुष्य को दिशा देगी कि सृष्टि का सार केवल उत्पत्ति नहीं, बल्कि विनम्रता में है। धीरे धीरे वातावरण सुनहरी रोशनी से भर गया। देवताओं ने देखा, तीनों देव एक दूसरे में विलीन हो रहे हैं। शिव का प्रकाश विष्णु में, विष्णु का प्रकाश ब्रह्मा में, और फिर तीनों का प्रकाश एक ही ज्योति में बदल गया। वह ज्योति ही थी परम सत्य। कहते हैं उसी क्षण से ब्रह्मांड में तीन शक्तियां स्थिर हो गईं, सृजन, पालन और संहार। तीनों एक ही चेतना के रूप थे, तीनों एक ही नाद से जन्मे, AUM। पर उनकी भूमिका अलग थी, जैसे एक ही संगीत के तीन स्वरों का अलग अर्थ होता है। वो तीन स्वर आज भी हर जीवन में हैं। जब हम कोई नई शुरुआत करते हैं वह ब्रह्मा है, जब हम उसे प्रेम से निभाते हैं वह विष्णु है, और जब हम उसे त्याग कर आगे बढ़ते हैं वह शिव है। ब्रह्मा ने फिर से सृष्टि की ओर देखा। धरती पर मनुष्य थे जिन्हें उन्होंने ही रचा था। उनके भीतर वही शक्ति थी जो कभी उनके भीतर थी, पर मनुष्य भी वही भूल दोहराने लगा था। वह अपने ज्ञान पर गर्व करने लगा, वह अपने अहंकार को सत्य समझने लगा। ब्रह्मा मुस्कराए। उन्होंने कहा, हर सृष्टि अपने सृजनकर्ता जैसी होती है। अगर मैंने अहंकार किया था तो यह स्वाभाविक है कि मनुष्य भी करेगा, परंतु उसे भी एक दिन सत्य का बोध होगा। विष्णु ने कहा, हर युग में कोई न कोई अवतार आएगा जो मनुष्य को यह याद दिलाएगा कि सत्य ही एकमात्र धर्म है। शिव बोले, और हर युग में कोई तपस्वी, कोई साधक अपने भीतर के ब्रह्मा को मिटाकर असली सत्य को पाएगा। धीरे धीरे तीनों देवों के चारों ओर प्रकाश फैलने लगा। कमल फिर से खिला। विष्णु ने शेषनाग पर आसन लिया, शिव ने कैलाश की चोटी पर आंखें मूंद लीं, और ब्रह्मा कमल पर बैठे आंखें बंद कर फिर से ध्यान में लीन हो गए। अब उनके ध्यान में सृष्टि नहीं थी, अब उनके ध्यान में सत्य था। समय बीत गया, युग बदलते गए। मनुष्य ने देवताओं की कथाएं सुनी, पर हर कथा के पीछे जो सत्य था वह यही था कि सृष्टि की दिशा किसी निर्णय से नहीं, बल्कि एक सीख से बदलती है। ब्रह्मा का वह निर्णय जिसमें उन्होंने अहंकार को चुना, फिर उससे सीखा और अंततः सत्य को पहचाना, वही इस ब्रह्मांड का संस्कार बन गया। क्योंकि सृष्टि तब तक अपूर्ण है जब तक उसके भीतर से अहंकार नहीं मिटता, और हर आत्मा तब तक अपूर्ण है जब तक वह अपने भीतर के ब्रह्मा, विष्णु और शिव को एक नहीं करती। ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक वह विनम्रता से न जुड़ा हो, और सृष्टि तब तक असंतुलित है जब तक उसमें सत्य सर्वोच्च न हो। ब्रह्मा का यह निर्णय हमें याद दिलाता है कि सृष्टि को बदलने की शक्ति हमारे भीतर भी है। बस पहले हमें अपने भीतर का अहंकार त्यागना होगा। AUM नमः शिवाय। AUM नमो भगवते वासुदेवाय। AUM ब्रह्मणे नमः। यह थी कथा ब्रह्मा के उस निर्णय की जिसने सृष्टि की दिशा बदल दी। अगर यह कहानी आपके हृदय को छू गई हो तो अनंत कथा से जुड़े रहें, जहां हर कथा केवल कहानी नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है।